दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ बीटीएस मेंबर के रीसेंट हुए इंटरव्यू की। इस इंटरव्यू में हमारे बीटीएस के मेंबर आर्मी के लिए हुए काफ़ी सारे सवालों के जवाब देते हुए नज़र आते हैं और सच बताऊँ सबसे ज़्यादा सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ था और उनके जवाब वो भी बहुत ही फ़नी अंदाज में और अच्छे तरीके से दिए गए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होते ही सबसे पहले बीटीएस मेंबर हाय बोलते हैं और फिर तुरंत सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। अब पहला सवाल आता है, बीटीएस मेंबर ने अपनी म्यूज़िक की शुरुआत कब करी? तो सारे मेंबर्स बताते हैं यही करीब 12-13 साल की उम्र में। लेकिन तभी जेहोप मजाक करते हुए कहते हैं, अरे हम तो बहुत लंबे समय से म्यूज़िक बना रहे हैं, शायद 6 साल की उम्र से। और ये सुनकर सब कंफ्यूज भी होते हैं और हंस भी पड़ते हैं। फिर कोई बोलता है, क्या यार 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ये क्या पागलपंती है। सच में। तभी जिन मज़े लेते हुए कहते हैं, आरएम तो पैदा भी हुआ नहीं था और म्यूज़िक बनाना स्टार्ट कर दिया। बस क्या, सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और इसके बाद जेहोप दूसरा सवाल ओपन करते हैं। सवाल था, बीटीएस फिर से साथ कब हुए? तो मेंबर्स बताते हैं, हम जुलाई में अमेरिका गए थे और वहीं से हमने फिर से साथ में म्यूज़िक पर काम शुरू किया। आरम बताते हैं कि बीच बीच में हम अपने अपने काम में बिजी हो जाते थे, लेकिन फिर भी बार बार साथ आ जाते थे। अब है रियल कनेक्शन, यही होता है सोल कनेक्शन। अगर आप चाहे लाइफ में कितने भी बिजी हो जाओ अब या फिर साथ समुंदर पार क्यों ना चले जाओ, लेकिन मिलना होता है ना तो मिल जाते हैं एंड में हम मतलब साथ हो ही जाते हैं। तो ये होता है सोलमेट कनेक्शन। तो मैं यहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजी भी बता रही हूँ। तो अगला सवाल आता है, बीटीएस निकनेम कहाँ से आया, यानी बीटीएस के निकनेम कहाँ से आया? तो आरम कहते हैं, जूनी ये मेरा नाम है और इसका मतलब है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और खुद ही कहते हैं, मैं हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। क्योंकि गाइस आपने देखा ही होगा वीडियोस में आरएम नॉट जानबूझ के लेकिन अनजाने में मतलब उनसे चीज़ें टूट जाती थी, तो इसलिए वो अपने आप को डिस्ट्रॉय किंग कहते हैं। ये सब सुनकर सब हंसने लगते हैं और हम सोचते हैं आरएम कितने आसानी से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बारी आती है जिन की। सब कहते हैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम। फिर पूछा जाता है ये नाम किसने रखा? तो मजाक में कहा जाता है इसने खुद ही रख लिया। सो फनी ना। और सच में जिन कहते हैं बस ये ऐसे ही बोल दिया और पॉपुलर हो गया। तो गाइस यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप खुद को भी कमज़ोर मत समझो। आप खुद के लिए जितना आप बोलोगे ये जाने अनजाने मैनिफेस्ट होता है और सच में वो चीज़ें काम करती है। तो खुद को आप क्वीन या किंग माना करो, ठीक है। अब आता है सुगा यानी युंगी की बारी। तो कहते हैं ये मेरा रियल नेम है और सब कहते हैं हम तुम्हें युंगी बुलाते हैं इसलिए नाम पड़ गया। फिर आता है जेहोप का नंबर। वो कहते हैं मुझे खुद नहीं पता ये नाम कैसे पड़ा। फिर सब बताते हैं सनशाइन, क्योंकि तुम टीम की ब्राइट एनर्जी हो। सच में गाइज आप जेहोप को देखोगे वो बहुत मेहनत करता है और वो मतलब डांस ऐसा करता है कि सच में जैसे सन चमकते हैं ना, वैसे ही जेहोप का ऑरा होता है डांस करते हुए। अब आती है जेमिन यानी मोची कहते हैं आई थिंक। सॉफ्ट क्यूट जैसे राइस केक। और फिर किम नाम पर सब रैप करने लगते हैं। इसके बाद वी का निक नेम
तैते, वो बताते हैं मुझे बचपन से ही तैते बुलाया जाता था। अब कहते हैं इतना क्यूट, और अब जंगकुक, गोल्डन मैकने और रैबिट भी मेरे दांतों की वजह से। मतलब यहाँ पे आप जंगकुक कहना चाहता है कि मेरे जो दांत है उसकी वजह से मुझे रैबिट बोला जाता है। सो फनी ना। इसी तरह इंटरव्यू में और भी कई सवाल पूछे गए। फेवरेट मीम्स, फ्री टाइम्स, हॉबीज, जहां आरएम कहते हैं ड्राइविंग सीख रहे थे, और जिनको कहते हैं कि मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है तो वो कुकिंग करते हैं, और वी कहते हैं कि रहे थे, यानी कि वीडियो देखने में मतलब 7 घंटे लगाते हैं। और सबसे प्यारी बात, जब पूछा गया 8th मेंबर कौन है, तो जिन ने कहा आर्मी ही बीटीएस का 8th मेंबर है। सच में ये चीज़ें, ये लाइन मैं सुनती हूँ ना, तो सच में एक तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट होती है कि एज अ आर्मी हमें बीटीएस मेंबर 8th मेंबर मानते हैं, और फनी भी लगता है कि चलो कहीं ना कहीं हमारे बीटीएस मेंबर रोस्ट कर रहे हैं। और आखिर में सभी मेंबर्स ने मुस्कुराते हुए बाय कहा। तो गाइस, आपको मतलब कि इस वीडियो में किस मेंबर का क्या चीज़ें अच्छी लगी और आप उससे क्या सीखना चाहते हो, ये बताना। और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करिएगा। और हाँ, इस वीडियो का एक सवाल है, इंटरेस्टिंग आंसर आएगा, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। तो सवाल ये है कि हमारे गोल्डन मैकने को रैबिट क्यों कहा जाता है। एक पॉइंट तो मैंने बता दिया है, बाकी पॉइंट जिसका भी मुझे लगेगा कि हाँ वो रियल है और रियलिस्टिक है और सच में ये पॉइंट सूट करता है, तो उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। तो गाइस, खुश रहिए लाइफ में, एंजॉय करिए, कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करिएगा, और हमारे बीटीएस मेंबर से सीखिए कि कितने भी क्यों ना ऐसा सिचुएशन आ जाए, हार्ड सिचुएशन कहा जाता है, लेकिन वो फिर भी साथ हैं और अपने गोल्स पे काम करते हैं, और वो भी पॉजिटिविटी के साथ और हैप्पी के साथ। तो कभी भी प्रेशर में मत आइएगा, हैप्पी फील करिए। बाय बाय।